वरयाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला परम सन्मानियो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन धन दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़ी की खुशी च कल तो चल रही लड़ीवार विचों अज दी कल दे विचार आपां कीती सी कि पंडित शिवदत्त नूं किस तरह दसवें पातशाह ने पार उतारा किया। शिवदत्त पंडित दा अज दी विचार आपां करांगे कि राजे फतेह चंद ते मैनी दा प्रसंग। अज दा जो प्रसंग आपां सरवण करावांगे कि राजा फतेह चंद ते मैनी दो जोड़े राजा ते राणी पटने शहर जो जोड़े रहंदे सन, दो जोड़े रहंदे सन, वो कोई मामूली बंदे नहीं सन। सगों राजा ते राणी राजे नूं सारे फतेह चंद मैनी आखदे सन। सगों राजा ते राणी राजे नूं सारे फतेह चंद मैनी आखदे सन। अकाल पुरख दी अपार किरपा नूं कोई नहीं जानता। उसदे कोतक बहुत निराले हैं। उसने मनुख की रचना की है, अकाल पुरख ने भाग लिखे हैं, पर पूर्ण सुख किसे नूं नहीं दिता। किसे नूं कोल कोई ना कोई उणताई जरूर दिती है अकाल पुरख ने मनुख नूं। जे किसे नूं औलाद दा सुख है तां उसनूं धन दा सुख नहीं। जे धन ते जस बेअंत है तां औलाद दा सुख नहीं। जे औलाद ते धन दा है तां तन ते मन ते सुखी नहीं। गल की हर एक नर नारी किसी न किसी मानसिक या आत्मिक दुख विच फसिया जरूर हुंदा है। राजा फतेह चंद मैनी पटने का एक अमीर जगीरदार सी। ਉਹਦੇ कोल दास दासियां धन पदार्थ अते एक तकड़ा राज भवन रहन वास्ते सी। धन पदार्थ अते एक तकड़ा राज भवन रहने वास्ते सी। चिड़ियां
दे दुध बिना उसदे कोल सारे पदार्थ सन, पर धी पुत्र कोई नहीं सी। सारा दिन तां राज काज दे ਕੰਮਾਂ ते दास दासियां नाल गल्लां करदियां होया बतीत हो जांदा सी। पर जदों रात पैंदी राजा राणी इकल्ले मखमली सैज उत्ते सौंदे लेटदे तां दोहां दे दिल कुटे जांदे सन। चेहरिਆਂ उतों प्रकाश उड़ जाता है, बुल्लां तो मुस्कुराहट ना रहिंदी। बस वो चुप करके लेट जाते ते नींद नूं आवाज़ां मारदे, पर चंदरी नींद भी उन्हां नाल धोखा करदी, वो भी ना आउंदी। मखमली सैज सुंदर राजभवन 36 प्रकार के भोजन अते दास दासियां आदिक सुखां दे साधन सारे भुल जाते। वो बहुत दुखी होंदे, अपने दुख नूं प्रगट करने वास्ते एक दूसरे नूं धीरज देंदे, पर दिल दोहां दे अधीन सन। एक रात राणी ने राजे नूं कहा कि राज सुख भी दुख बन गए, कि राज सुख भी दुख बन गए हैं, किसे पूर्वले जन्म दे कर्म का फल है, जो सारे सुख होंदियां भी एक पुत्र बिना आत्मा दुखी है। कि राज वेचिया भी पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये सुख परमात्मा की इच्छा है, राज भाग के भागीदार तो प्राप्त नहीं हो सकता। पंडित शिवदत्त भगवान के दर्शन करके कर चुके हैं, उन्होंने चरणों उपर मत्था टेकिया जाए, शायद वो भगवान अगे अरदास करन। ये विचारा कर रहे ने राजा फतेह चंद मैनी कि की पता आप चलो सवेरे चलांगे कि आप शिवदत्त पंडित के दर्शन करांगे, उन्होंने कहांगे कि वो भगवान अगे अरदास करन। सुनिया है भगतां की अरदास भगवान प्रवान करता है। गल तां तेरी ठीक है, मेरा भी चित कई चिरां तो यो सोच रहा है कि किसी दे चरण फड़ा, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करा। घर खजाना ते जमीन सब कुछ वारन नूं तैयार हाँ, पर कोई ढोई नहीं टुकदा। पता नहीं प्रभु की की इच्छा है। ये आपस में विचारा करे ने राजा ते राणी। शायद असां दी गति ना होनी होवे,
धर्म शास्त्र अनुसार पुत्र दे बिना नर नारी गति नहीं हुंदी। पंडित कथा करदा होया कहंदा सी कि पंडित शिवदत्त कह रहा सी ये सब कुछ ठीक है, तद ही तां तरले लै रहे हां। सवेरे फिर पंडित जी दे चरण फड़े कि चलो शिवदत्त पंडित कोले चलांगे ते उन्हां दे चरण फड़ांगे। जिवें तू आखे, राजा कहन लगा राणी नूं कि जिवें तू आखे। मैं तां इहो आखदी हां, राजी राणी कह रही है कि मैं तां इहो ही आखदी हां, मेरे कलेजे विच तां एक हूर उठदी है, मैं तां व्याकुल हो जाती हाँ। इस जीवन नालों मौत चंगी है। हिरदा बेचैन रहता है, धीरज करो, जरूर हिरदियां नूं शांति बख्शेगा परमात्मा, जरूर मनोकामनावां पूरियां होणगियां। इहो कुछ तुसी कदों तो कहते हो, मैं तां सुन सुन के भी अक गई हाँ। सवेरे जरूर चलांगे, इउं विचारा करते हुए राजा राणी सारी रात जागते रहे। मना विच सैकड़े उत्तर प्रसन्न होए। पानी दे बुलबुले वांग उन्हां दे विचारां दी उम्र बहुत थोड़ी सी। जागदियां ही कुक्कड़ ने बांग दे दिती ते थोड़े चिर पिछों पंछी बोलने शुरू हो गए। पंछियां की आवाज सुन के दोवें सहज तो उठ बैठी। गंगा किनारे बैठा होया पंडित शिवदत्त प्रभु दा जस कर रहा सी। ओदे नैना विच बाल प्रीतम सतगुरु जी दी तस्वीर सी। ओ विस्माद दे वायुमंडल विच जा पुजा सी कि राजा फतेह चंद अपनी राणी नूं नाल लैके उस अस्थान ते जा पुजया। चरना उपर मत्था टेकिया, लागे बैठ गए, हाथ जोड़ के उड़ीक करते रहे कि कदों उसकी समाधि खुले पंडित शिवदत्त दी, तां वो बेनती कर। कोई 20 मिनट उड़ीकण पिछों पंडित दे नैन खुले ते उसने देखिया सामने राजा राणी बैठे हुए सन। पंडित कहन लगे कि धन भाग राजे राणी ने दर्शन दिते हैं। शिवदत्त ने बड़े प्रेम सत्कार ते मिठे शब्दों में आख्या, दर्शन दिते नहीं, असी पापी जीव दर्शन करने वास्ते ही आए हैं। राजा राणी कहन लगे ने कि आसां दे दया करो, दिल विच एक बेनती है। राजे ते राणी ने एक जुबान कहा। राणी तो चुप कर गई।
पर राजा बोली गया, तुसां दे हिरदे नूं कैसी वेदना है, परमेश्वर दा दिता तुसां कोल बहुत कुछ है। शिवदत्त दा उत्तर सी, महाराज शास्त्रां विच लिखिया है कि जेकर कोई पुरुष बिना पुत्र दे मर जावे तां उसदी कल्याण नहीं हुंदी। मैं निपुत्ता हाँ, अगले लोक विच मेरी गति किवें होवेगी। हिरदा बैचेन रहिंदा है, व्याकुल रहिंदा है हिरदा, महा भयानक चिंता रोग लग्या रहिंदा है। राणी भी चिंता नाल व्याकुल रहिंदी है। एक बच्चे दा मूँह देखण वास्ते ये मच्छी वांग तड़पदी है। आसां ते दया करो, तुसां भगवान दे दर्शन कीते हन, भगत भगवान दे मेली हुंदे हन, असां दा बेड़ा बन्ने लाओ। भवसागर विच जीवन बेड़ी गोते खा रही है, दया दे सागरो मेहर करो। राजा दा तरला सुन के ब्रह्म ज्ञानी ते सतगुरु जी दे चरना दा पूरा पंडित शिवदत्त बहुत हैरान होया, पर हैरानी नूं प्रगट ना होण दिता ते इउं आखिया, हे राजन धीरज करो, सब कारज दा करता भगवान है, उसका ध्यान करो, वो प्यार नाल मिलता है। भगवान दा सच्चा स्वरूप इत्थे पटने विच ही है। राजा पूछन लग्या कि कौन? राणी ने पूरी गल सुनने तो पहला ही पूछया कि कौन? फिर शिवदत्त पंडित ने आख्या कि सालस राय की धर्मशाला विच रहिंदा है, गोविंद राय नाम है। वाह कितना प्यारा नाम है गोविंद राय। वो आप परमेश्वर, मैं सदके जावा, दर्शन कीतियां पाप झड़ते हैं। पंडित शिवदत्त दस रहा राजा राणी नूं। हिरदा शुद्ध ते शांत हुंदा है, पर यह भगवान दर्शन उसनूं देंदे हन जेड़े उन्हां नाल शुद्ध हिरदे नाल प्रेम करे। मन विच श्रद्धा रख के दिन रात ध्यान करो, घर बैठे वो जरूर तुसां दे घर आउणगे, निहाल करनगे, तुसां दियां सारियां मनोकामनावां पूरियां होणगियां। जन्म मरण सबर जावेगा, जाओ आप जी घर चले जाओ। पंडित शिवदत्त आप मुक्त हो चुका सी ते होरां नूं सच्चा मुक्ति मार्ग दसदे हन। सतगुरु जी तो बिना उन्हां नूं कोई भगवान नहीं दिसदा सी। ओह उन्हां नूं ही भगवान समझ के शांति प्राप्त कर रहे सन। शिवदत्त पंडित उसदे वचन सुन के राजे ते राणी नूं कुछ शांति हुई। उन्हां दोवां जियां ने पंडित जी दे चरनां उपर मत्था टेकिया ते राज भवन वल आ गए। घर आके राजे राणी ने सतगुरु जी का ध्यान धरना आरंभिया।
उन्होंने पता लगा कि सतगुरु जी जदों किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाण नूं भी मंगते हैं। राणी ने कई प्रकार के भोजन तैयार करवाए, जिवें शिवदत्त ने दसिया सी तिवें याद किया। सारा दिन बीत गया पर साहिब उस बाजार विच ना गए। राजा ते राणी घबरा गए। उन्होंने समझिया कि उन्हां दा शरधा विच कोई उणताई है, प्यार विच कोई कमी है, हिरदे निर्मल नहीं होए, अंकार दी मैल दा किते निशान है। वो दोवें समाधियां ला के बैठ गए। उन्हां दियां अखां अगे सतगुरु जी दा चित्र सी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु दा सिमरन हिरदा करदा सी, क्योंकि पंडित शिवदत्त ने उन्होंने इहो कुछ दसिया सी। सच्चा प्यार दूसरे दे हिरदे नूं खिच पाउंदा है। भगत ते भगवान तां प्यार डोरी नाल खिचे हुए दूर दूर चले जाते हैं। प्रहलाद ने याद किया तो थंम पाड़ के नरसिंह का अवतार धार लिया सी। बाला प्रीतम भला क्यों ना खिंचिया जांदा हथ विच खुंडी लैके खेडते हुए दातार साथियां समेत राणी दे राजभवन अगे जा पुजे। मेरे चोजी प्रीतम गोविंद राय जी बाल अवस्था च 1.5 साल के सन, जो 1.5 साल के जो राजा राणी नूं मिले, राजभवन अगे जा पुजे। रुके नहीं, निडर मस्त हाथी वांग झूमते हुए अंदर चले गए। दौड़ी बरांडे ते वेड़े लंघते हुए उस स्थान ते जा पुजे जिथे राणी उषा दा आसन बिछा के बैठी हुई एकाग्र चित समाधि विच सी। सुरत वाले प्रीतम दे चरनां नाल जुड़ी हुई सी। उसनूं नहीं पता लगा कि जिसकी ढूंढ कर रही है उसनूं घर दिसण, उसनूं घर सदन वास्ते तरले मार रही है। वो आप ही घर आ पुजे हैं। अंतरयामी सतगुरु जी ने राजभवन दियां दासियां नूं कुछ नहीं कहा। वो सीधे राणी दे पास गए ते मलकड़े जिहे निक्के निक्के हत्थां नाल राणी दे नेत्र मूंद दिते। नेत्रां उत्ते कर कमला दा टिकना सी कि राणी स्वाद हो गई। उसके हिरदे की धड़कन मठी हुई। उसके हिरदे ने आवाज दी, भोलिए राणी, भोली राणीए, वो आ गए हैं, वो आ गए। निराले कोतक करने वाले बाले प्रीतम ने कन विच कहा, माता जी जदों शब्द राणी वास्ते दुर्लभ सी। उसने राणी जी सरकार शब्द सुने सन, पर किसने उसनूं माता जी नहीं सी कहा। ऐसे शब्द नूं सुन बदले तां ओह व्याकुल हो रही सी। उसने कहा, मेरे तन भाग कि मैं सुपना तो नहीं देख रही कि सचमुच मैनू
ही माता जी कहा गया है। ये आख के सतगुरु जी दे निक्के निक्के ते फुल्लां दियां पत्तियां नालों नरम कोमल हत्थां नूं फड़ लिया, अपने हत्थां विच ऐसा कुटिया कि सारा शरीर थरथरा गया। मैं वारी, मैं कोली, मेरा जीवन आ गया, परमेश्वर आ गया, बंसी वाला प्यारा कृष्ण आ पुजा। इयों प्रसन्नता नाल ओदा हिरदा गद-गद हो गया। उसने अखा खोलियां, अखा खोल के देखिया तां ओदा सिर चकरा गया। खुशी ते आस पूरी होण दी ना अमृता जीवन दाते ने उसनूं वेदे मुस्कुरा पे। कहा माता जी मैनू भुख लगी है। मेरे चोजी प्रीतम गोविंद राय जी कहन लगे कि माता जी मैनू भुख लगी है, मेरे लाल नू भुख लगी है, मेरा बेटा भुखा है, मेरे धन भाग मैं हुणे ही मठियाई पूड़ियां मंगाउंदी हां। प्यार जाग पिया राणी दा जदों मां आख्या शब्द, मां दा शब्द आख्या, रज रज के खावो ते मेरी भुख नूं दूर करो। मैं मिठियाई नहीं खानी, घुंगड़ियां खानियां हन ते दुध दियां पूड़ियां, बस इस तो बिना और कुछ नहीं। ये चीज़ां मैनू बहुत स्वाद लगदियां हन। बाल अवस्था च गोविंद राय जी कह रहे ने, घुंगड़ियां समझदे हो आप जी? जदों कणक नूं गुड़ नाल मिला करके उन्होंने घुंगड़ियां कहते ने, ते मालपुड़े दुध दियां पूड़ियां, इस तो बिना और कुछ नहीं। ये चीज़ां मैनू बहुत स्वाद लगदियां हन। घुंगड़ियां दा नाम सुन के राणी नूं पंडित शिवदत्त जी दे चरण चेते आए। उसने ख्याल किया कि ओदी आस पूरी हो गई। परमात्मा वालों हुक्म हो गया कि ओदे मन दियां मुरादां पूरियां हो जाणगियां, पर ओ प्रेम दीवानी छेती नाल उठी ते घुंगड़ियां ले आई। उन्हां घुंगड़ियां नूं देख के सतगुरु जी ने वचन किया, असी अपने साथियां नूं सद लिआंदे हां, ओ इन्हां घुंगड़ियां दे हिस्सेदार हन। तुसी बैठो, मैं हुणे आवाज देंदी हां, दासियां सद लिआउणगियां, तुसी खेचल ना करो, तो सानू भुख लगी है। ये आख के राणी ने दासियां नूं आवाज दिती। आवाज सुनते सार दासियां आईयां ते हुक्म सुन के मुड़दी पैरी चली गईयां। ओ खोटे रूपे वांग छेती वापस मुड़दियां हुईयां। सतगुरु जी दे बाल साथियां ने नूं अपने नाल ले आईयां। उन्हां साथियां दे नाल बैठ के राणी दियां तैयार कीतियां होईयां घुंगड़ियां बड़े स्वाद नाल खादियां ते राणी नूं निहाल कीता। ओदे दिल दी वेदना दूर हो गई। असी रोज आया करांगे, गोविंद राय जी सतगुरु जी फरमा रहे ने कि असी रोज आया करांगे। सतगुरु जी ने फरमाया घुंगड़ियां ते दुध दियां पूड़ियां तैयार रहा करन। राणी की कहती है कि मेरे धन भाग, मैं तो सारी जीवन पूंजी वालन नूं तैयार हाँ। आओ मैं रोज उडीक करांगी, बेसबरी नाल उडीक करांगी।
मेरे उत्ते भगवान दी दया रहे। राणी दा उत्तर सी। ਉਹ उत्तर देंदिया होया उसने बाल गुरु जी नूं एक बार नहीं सगों कई बार चुक के घुट घुट के सीने नाल लाया। ਉਹ ज्यों-ज्यों गुरु जी नूं हिक नाल घुटदी त्यों-त्यों ਉਹਦੀ पुत्र प्राप्ति की इच्छा मुकदी जांदी सी। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ठंडा हुंदा जांदा सी। ਉਹਦਾ लू-लू कहंदा सी धन सतगुरु जी, धन सतकरतार, धन सतकरतार। ਉਹਦਾ मन हिरदा कह रहा सी। राणी नूं निहाल करके सतगुरु जी साथियां समेत बाजार विच आए ते बाजार विचों घर राजा राणी प्रसन्न हो गए। उन्हां नूं पुत वर मंगना भुल गया। सर्व शक्तिवान सतगुरु जी ने आप ही उन्हां दी सत्थर पूरी कर दिती। माता जी मैं तुसां दा पुत्र हाँ, मैनू ही पुत्र समझ छड्डो। खा दाते ने फरमाया सी, क्योंकि कह के गए सी कि मैनू मां मैनू ही पुत्र समझो। गोविंद राय जी ने कहता सीगा जदों गोद च लिया ना, उदों कहता सी कि मैनू ही पुत्र आप जी पुत्र सद्या करो। मैं तुसां दा पुत्र हाँ, मैनू ही पुत्र समझ छड्डो। खा दाते ने फरमाया सी, बचन सत्य हो गया। राजा राणी सतगुरु जी नूं ही पुत्र मन बैठे। मन तन ते धन नाल गुरु जी दे गुरु घर की सेवा करन लगे। 24 घंटे नाम सिमरन विच ही रुझे गए। सतगुरु जी भी सवेरे उन्होंने दर्शन दे आउंदे ते प्रेम शरदा दियां घुगड़ियां खा आउंदे रहे। हौली हौली राजे राणी दा मन नाम सिमरन विच ऐसा लगा कि सारियां वासनावां दा अंत हो गया। ओ रब रंग रते जोड़े बन गए। उन्हां दे बाल प्रीतम ने प्रेम नाल उन्हां दे हिरदे नूं जित लिया। धन सतगुरु दी धुन उन्हां दे बुल्लां तों सदा प्रगट हुंदी रही। ये अज दी विचार। बहुत बहुत आप जी संगतां दा धन्नवाद जो आप जी समय चों